21 तारीख के आंदोलन को किस नजर से आप देखते हैं? क्या ये इतिहास रचने का काम था 21 तारीख का आंदोलन? क्या कहना चाहेंगे? 21 अगस्त का जो आंदोलन हुआ जी, वो कई सालों बाद बहुत बढ़िया शांति प्रिय आंदोलन रहा जी, और इससे देश की सरकारें, खासकर केंद्र की सरकारें एक डर में आ गई हैं, जी, क्योंकि इस आंदोलन के कर्ता धर्ता और मुखिया नेतृत्व करने वाली हमारी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी थी। जी, आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर नीला नीला हाथी झंडा का निशान, झंडा हमारे पूरे देश के अंदर देखने को मिला। ये बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि 2 अप्रैल 2018 में याद है उस आंदोलन में कोई मुखिया नहीं था, इसलिए आरएसएस के लोगों ने एक प्री प्लान के तहत उन लोगों को टारगेट बनाया जो बहुजन समाज पार्टी के लिए रात दिन काम करते हैं, जिनमें एक हम भी है। हमारे ऊपर भी कई केस लगे, इसलिए 21 तारीख के आंदोलन का नेतृत्व हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। उसका नतीजा ये निकला कि देश की केंद्र की सरकार बैकफुट पे आ गई और उनको आनंद फानन में घोषणा करना पड़ा कि हम इस बिल को किसी भी कीमत पर इस आदेश को लागू नहीं होने देंगे। फिर भी हमें देश की सरकार पर विश्वास नहीं है। यह बात हमारी परम आदरणीय महानायक बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्विटर के माध्यम से बोला है, मीडिया के माध्यम से बोला है, और बहन जी ने एक बात बोली है सबसे बड़ी कि हम राजनीतिक नुकसान झेल सकते हैं मगर सामाजिक नुकसान नहीं झेल सकते। एक केंद्र की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस आरक्षण को पूरी तरह खत्म करने का प्लान कर चुकी हैं और वो हर 1-2 साल में कोई ऐसा आदेश निकालवाते हैं जिसके माध्यम से आरक्षण को पूरी तरह खत्म करने का आदेश होता है। और आज हम बता देना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर हम लोग थे 21 तारीख को, बहुत बड़े लेवल पर पूरे देश में ये आंदोलन सफल रहा और आने वाले समय में हम यहीं पर शांत बैठने वाले नहीं हैं। जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक इस देश के भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में आरक्षण को कानूनी तौर पर पास नहीं कर देती है केंद्र की सरकार, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। अभी तो एक शुरुआत है, आने वाले समय में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बोल दिया है, संकेत दे दिए हैं कि यह संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि सरकार की मंशा सही नहीं है। सरकार चाहती तो इसको शॉर्ट में संसद सत्र बुलाकर इसको 9वीं अनुसूची में या संसद सत्र में चर्चा करने के लिए सांसदों को बुलाती, मगर ऐसा उसने कुछ नहीं किया है। सिंपल सी एक मोदी ने घोषणा कर दी है, मीडिया के माध्यम से हमको पढ़ने को मिला कि हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे, मगर जब तक यह कानून लिखित में संसद से खारिज नहीं हो जाता है तब तक ये सरकारें कहीं भी किसी भी प्रदेश में इसको लागू कर सकती हैं। और बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि तमिलनाडु की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उसके मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के जब आदेश आया 1 अगस्त को, तो बैंड बाजे के साथ, नगाड़ा के साथ उसने डांस किया और वो बोला कि यह कानून सबसे पहले हम अपनी सरकार में इसको लागू करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक कांग्रेस और बीजेपी एवं मनुवादी सरकारों ने मिलकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जातिवादी मानसिकता रखने वाले जजों के माध्यम से इस कानून को पास कराया है। इसका उदाहरण ये निकला कि जो लोग संविधान को दिखा कर संसद में जा रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जब आरक्षण को खत्म करने का आदेश 1 अगस्त को जातिवादी मानसिकता रखने वाले जजों ने किया और वर्गीकरण करने का काम किया, आरक्षण के अंदर आरक्षण को डालने का काम किया, तो ये लोग ऐसे घुस गए जैसे सांप बिल सांप में घुस जाता है, मतलब सांप बिल में घुस जाता है। इनकी कोई वक्त नहीं आया है, मगर हम बता देना चाहते हैं पूरे देश का बहुजन समाज अब जान चुका है कि आरक्षण को कौन बचा सकता है और कौन कौन लोग हैं जो आरक्षण को शुरू से खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, संसद में उन्होंने आरक्षण के बिल को फाड़ा था और आज भी उनका इतिहास रहा है। इन्होंने कभी भी अपनी सरकार में, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो
चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे देश में कांग्रेस की हो, वर्तमान में बीजेपी की है, इन्होंने अभी तक आरक्षण का जो पूरा कोटा था उसको आज तक लागू नहीं किया है। और इसकी रणनीति हम लोग बना रहे हैं। देश में इतना बड़ा शांति प्रिय आंदोलन होगा कि आने वाले समय में आप देखिए ये सरकारों को बैकफुट पे कैसे लेके आना है। यह बात हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अच्छी तरह जानती हैं, पूरी तरह प्लानिंग कर रही हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।